बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरु रमज़ान बिर्रहमति वल मग़फ़िरत बिल-बरकति वर-रहमति वल मग़फ़िरा। सामईन मोहतरम, आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ माह रमज़ान के 13 दिन मुकम्मल हो जाने की और खुदावंद आलम की मेहमानी के 13 दिन आप सभी लोगों के लिए यकीनन बाइस खैर व बरकत गुज़रे होंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इन बरकतों में इजाफ़ा होगा, रहमतों में इजाफ़ा होगा। गुफ्तगू रसूल इस्लाम के खुतबा शाबानिया में के बारे में हो रही है। खुतबा शाबानिया अगर समझ लिया तो रमज़ान पूरा समझ में आ जाएगा। खुतबा शाबानिया में रसूल इस्लाम ने ऐलान किया, ऐ इंसानों, माह रमज़ान तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए आ गया है और ऐसे इस्तक़बाल के लिए आया है कि बरकत को लेकर आया, रहमत को लेकर आया, मग़फ़िरत को लेकर आया। इस महीने के कुछ आदाब हैं। इस महीने में खुदा के मेहमान हो जाने के कुछ तरीक़े हैं, कुछ तौर हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान खड़ा हो और फ़ौरन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे जाकर। पहले उसके लिए प्रैक्टिस करना होती है, पहले उसके लिए तैयारियां करना शुरू करता है इंसान। किसी के यहाँ जाना हो तो फ़ौरन ये नहीं कि बस मुँह उठाया चला गया, पहले से कुछ आमादगी होती है, पहले से तैयारियां होती है। तो माह रमज़ान का भी बेहतरीन अज्र वही इंसान ले सकता है, बेहतरीन फ़ायदा माह रमज़ान से वही उठा सकता है कि जिसने माह शाबान और रजब से तैयारियां की हों। इसलिए कि माह रजब की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तो उन माह रजब की दुआओं में मिलता है कि परवरदिगार हमें माह रमज़ान को दर्क करने वाला करार दे, हमें माह रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने वाला करार दे। तो रजब से तैयारियां होती हैं माह रमज़ान की। तो जाहिर सी बात है फ़र्क होगा दोनों लोगों में, एक वो जो रजब से तैयारियां कर रहा हो माह रमज़ान में हाजिर होने की, और एक वो जो सिर्फ शाबान का महीना ख़त्म हुआ और माह रमज़ान का चाँद दिखाई दिया और वो आमादा हो गया। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो गुफ्तगू रसूल इस्लाम के जुमलात तो आपकी खिदमत में बयान हो रहे थे। गुफ्तगू यहाँ पर पहुँची थी कि फिर ए इंसानों गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी आँखों को बंद कर लो। अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अबसारकुम, उन चीज़ों से कि जिनको देखना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, जिनको देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। व अम्मा ला यहिल्लु इस्तिमाउ इलैहि अस्माकुम, और अपने कानों को बंद कर लो उन चीज़ों को सुनने से कि जिनका सुनना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अस्मा आया है, उज़्न नहीं आया। उज़्न कान को कहते हैं, और जो सम आया है उसका मतलब है समाअत, यानी आपको कान बंद नहीं करने हैं बल्कि समाअत को अपनी मशगूल कर लेना है उन चीज़ों से कि जिनको हलाल किया है अल्लाह ने सुनना, ताकि मशगूल ना हो उन चीज़ों में कि जिनको सुनना हराम करार दिया है। और हराम हम जब लोग कहते हैं कि ये चीज़ सुनना हराम है, तो वो सुनना हराम सिर्फ
हम लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक सुनना हराम है, म्यूज़िक नहीं सुनना है माह रमज़ान में। सिर्फ म्यूज़िक तक हद नहीं है इसकी, हर वो बात की जो मर्ज़ी इलाही के ख़िलाफ़ हो जिसका सुनना, उसको नहीं सुनना है। चाहे वो ग़ीबत हो, चाहे वो चुगली हो किसी की, चाहे वो तोहमत हो, बहतान हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो मजाकी में किसी को इज़ा रसानी हो, तकलीफ़ पहुंचाना हो मजाकी में। इन सारी चीज़ों से अपने कानों को बंद करना होगा, अपनी समाअतों को बंद करना होगा। आँखों को बंद करना होगा, बसारत को बंद करना होगा। नहीं देखना है, हर वो शय नहीं देखना है कि जिसको अल्लाह ने हराम किया है हमारे लिए, और कोई भी वो बात नहीं सुननी कि जिसको सुनना अल्लाह ने हराम करार दिया है। किसी मोमिन की अगर आपके सामने तौहीन हो रही है, किसी पर तो बहतान लगाया जा रहा है, तोहमत लगाई जा रही है, तो आप उसको रोकिए, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर कीजिए, सुनिए नहीं उसको, सुनकर खामोश ना रहिए, बल्कि रद्द अमल अंजाम दीजिए। हर उस चीज़ से अपने कानों को महफूज रखना है कि जो खुदावंद आलम ने जिसको हमारे लिए सुनना जायज़ करार नहीं दिया है। माह रमज़ान बिल्कुल ऐसा चाहता है अल्लाह, यानी माह रमज़ान की मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि माह रमज़ान में इंसान की अल्लाह ट्रेनिंग दे रहा है इंसान को। होता है कि जब कोई किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है काम के लिए, तो उसका एक पीरियड होता है ट्रेनिंग पीरियड। उस ट्रेनिंग पीरियड में उसको सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है उस माहौल के हिसाब से, काम कैसे करना है, किस तरह से काम होना है, क्या फंक्शन है इसका, उस कंपनी का। तो पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्यों? ताकि उस ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेन किया जा सके अपने एम्प्लॉय को, और वो फिर पूरे अपने वर्किंग टाइम में, जो वर्किंग पीरियड उसका है, उसमें उस ट्रेनिंग को अमल में लाए, जो सीखा है उसको उस अपने वर्किंग पीरियड में अमल में लेकर आए। ऐसे ही माह रमज़ान एक ट्रेनिंग पीरियड है हम सब के लिए। खुदावंद आलम हमें ट्रेन कर रहा है, ऐसा इंसान बनाना चाह रहा है जैसा वो चाहता है। तो फिर वैसा ही इंसान, माह रमज़ान तमाम हो तो फिर वैसा ही इंसान बन जाए जैसा खुदा चाहता है, फिर उसी पर वैसे ही अमल करे। यानी सुबह की नमाज इंसान पढ़ता ही पढ़ता है, अव्वल वक्त नमाज माह रमज़ान में पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बुराइयों से रुकता है, गरीबों की मदद के बारे में सोचता है। माह रमज़ान में ये सारी चीज़ें, सिफ़ात इंसान के अंदर पैदा होने लगती हैं। एक आध दिन की बात नहीं, पूरा एक महीना और रेगुलर अगर इंसान एक काम कर रहा है तो उसकी आदत हो जाती है वो, फिर उसको पूरे साल अंजाम देने में कोई मुश्किल नहीं होती। खुदावंद आलम एक महीने के लिए ट्रेनिंग पर बुलाया इंसान को, और चाहता है कि इंसान वैसा हो जाए। और ये ट्रेनिंग पीरियड ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, बल्कि इस ट्रेनिंग पीरियड में खुदावंद आलम कुछ इम्तियाज़ात देता है इंसान को, कुछ बेनिफिट्स हैं इस ट्रेनिंग पीरियड के, इस माह रमज़ान के। आपकी नींद इबादत हो जाती है, आपकी सांसें तस्बीह हो जाती है, आपका अमल मकबूल हो जाता है, आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, मुस्तजाब हो जाती हैं। माह रमज़ान में खुदावंद आलम की निगाह में इंसान की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ये जो इंसान पूरा दिन कुछ खाता नहीं है, पूरा दिन मुंह बंद होता है इंसान का, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो एक स्मेल इंसान के मुंह में होती है, चूंकि मुंह बंद रहता है। खुदावंद आलम, और हम सब जानते हैं, वो स्मेल इंसान को नागवार गुजरती है। वो जो मुंह की स्मेल होती है, बंद हो पूरा दिन, कुछ खाए पिए ना इंसान, पूरे दिन मुंह बंद हो, और तो वो दूसरा इंसान अगर साथ में हो तो उसको वो नागवार गुजरती है, होता है या नहीं? मगर अल्लाह अल्लाह उस करीम रब की मोहब्बत इंसान से, रोज़ेदार से उस करीम रब की मोहब्बत के खुदावंद आलम के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की ये जो स्मेल है, ये खुशबू है, ये खुशबू खुदावंद आलम की निगाह में मुश्क से, मुश्क सबसे अफजल खुशबू मुश्क है,
मुश्क से भी ज़्यादा प्यारी होती है खुदा को ये खुशबू। क्यों? इसलिए कि इंसान खुदावंद आलम की मोहब्बत में, उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए, उसके हुक्म पर अमल करने के लिए पूरा दिन रोजे से है। रिवायत आई है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि खुदावंद आलम ने हजरत मूसा पर वही की कि ऐ मूसा तुम मुझसे मुनाजात क्यों नहीं करते? ऐ मूसा तुम मुझसे मुनाजात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे मुनाजात क्यों नहीं करते? तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार मेरा रोजा रहता है। जाहिर नहीं उन दिनों की बात है कि जब खुदावंद आलम ने मूसा को तौरात देने के लिए बुलाया था और 30 दिन जब मुकम्मल हो गए तो 10 दिन खुदावंद आलम ने बढ़ा दिए, कहा इन 10 दिन में और रोजा रखो। तो जनाब मूसा ने से अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम अब मुझसे मुनाजात क्यों नहीं करते? तो जनाब मूसा ने कहा कि परवरदिगार मैं मुनाजात तो कर लूं मगर मैं रोजे से रहता हूं और रोजे के आलम में मुंह की जो खुशबू है, मुंह की जो बू होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमेशा होती है। मैं रोजे से रहता हूं और परवरदिगार माहिर इस रोजे के आलम में मुंह की खुशबू उस उतनी अच्छी नहीं होती, मैं इसलिए तुझसे मुनाजात नहीं करता। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, हुक्म दिया कि ए मूसा रोज़ेदार के जान लो, ए मूसा रोज़ेदार के मुंह की खुशबू मेरे नज़दीक मुश्क से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। मुश्क की खुशबू अपनी जगह, रोज़ेदार के दहान की खुशबू, रोज़ेदार के मुंह की खुशबू बाला, कहीं अफजल, कहीं ज़्यादा मुताहर और तैयब व ताहिर खुशबू होती है ये रोज़ेदार के मुंह की। इसलिए कि जितने भी इत्र हैं वो सब के सब इंसानों को पसंद है। ये खुशबू जो रोज़ेदार के मुंह की है वो अल्लाह को पसंद है। और रिवायात है रसूल इस्लाम से कि खुदा जमील है और जमाल को पसंद करता है। खुदा हर अच्छी चीज को पसंद करता है। तो अगर खुदा मुश्क से ज्यादा रोज़ेदार के मुंह की खुशबू को पसंद करता है तो आप सोचिए क्या आलम होगा। खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल हुई है कि अगर कोई गर्मी में रोज़ा रखे और प्यासा हो जाए, आप समझिए रोज़ेदार की अहमियत। अगर कोई गर्मी के ज़माने में रोज़ा रखे और प्यासा हो जाए तो खुदावंद आलम 1000 फरिश्तों को मुवक्कल करता है। क्यों? ताकि वो 1000 फरिश्ते इस रोज़ेदार के चेहरे को मस करें, सहलाए। 1000 फरिश्ते रोज़ेदार के चेहरे को खुदावंद आलम हुक्म देता है कि अब इसके चेहरे को सहलाओ, मस करो। और इफ्तार के वक्त पूरा दिन उसके चेहरे को मस करते हैं फरिश्ते। और इफ्तार के वक्त खुदावंद आलम हुक्म देता है कि इफ्तार के वक्त इसको बशारत दो और इससे कहो, बशारत दो, इसको एक खुशखबरी दो। इसको पूरा दिन रोज़ा रखा, गर्मी के आलम में प्यास लगी, फरिश्तों को हुक्म दिया 1000 फरिश्तों को इसके चेहरे को मस करो। और फिर कहा कि इसको अफ्तार के वक्त, यानी अफ्तार के वक्त का शर्त लगाकर बता दिया कि जो रोज़ेदार के पास फरिश्ते आते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अफ्तार तक रहते हैं साथ में। अफ्तार के वक्त इसको बशारत दो कि माँ अतियबा रीहुक व रूहुक, कितनी पाकीज़ा है तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रूह। 2 लफ्ज़, रीह भी और रूह भी, खुशबू भी और इसकी रूह भी। या मलाइकती अशहदु अन्नी गफर तो लहू, ऐ मेरे फरिश्तों तुम जान लो, गवाह रहना कि मैंने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अल्लाहु अकबर। यानी इंसान गर्मी में रोज़ा रखे
तशना हो जाए, प्यास लगे, खुदावंद आलम 1000 फरिश्तों को भेजता कि जाओ इसके चेहरे को मस करो सुबह से शाम तक, और फिर इसको बशारत दो अफ्तार के वक्त, माँ अतियबा रिहो का वो रूह, कितनी पाकीज़ा है तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रूह। देखिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, रिह भी रूह भी। हम लोग जो दुनिया में इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, कोई खुशबू लगाते हैं, तो हमारी खुशबू तो बेहतर हो जाती है, बदन की हो जाती है, नहीं हो जाती है, ज़ाहिरन हम लोगों की खुशबू बेहतरीन हो जाती है, मगर क्या हमारी रूह भी इतनी मुअत्तर होती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हो सकता है कि एक इंसान अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ हो, अंदर से एक इंसान का बातिन बिल्कुल सड़ा हुआ हो, कसीफ हो, बदबूदार हो, मगर वो बेहतरीन दुनियावी परफ्यूम और खुशबू लगाए अपने और उसका ज़ाहिर मुअत्तर हो जाए। मुमकिन है कि एक इंसान ज़ाहिरन बहुत ज़्यादा मुअत्तर और खुशबू लगा ले अपने, मगर मुअत्तर हो जाए, खुशबू लगा ले, मगर हो सकता है उसका बातिन सड़ा हुआ हो, निफाक उसके अंदर पाया जाता हो, शिर्क उसके अंदर पाया जाता हो, या बुग़्ज़ और हसद से उसका अंदरून सड़ चुका हो, मगर बाहर से ज़ाहिर अच्छा हो। रोज़ेदार के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मा अतियबा रिहो का रूह, कितनी बेहतरीन है तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रूह, कितनी तैयब है, कितनी पाकीज़ा है तुम्हारी रूह और तुम्हारी रूह, तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रूह। कहाँ ये दुनियावी खुशबू कि जो सिर्फ ज़ाहिर को महकाती है, बातिन को रहने देती है, कहाँ वो इलाही खुशबू, रोज़ेदार के लिए माह रमज़ान की बरकतों के तोफ़ैल हासिल होने वाली खुशबू कि जो अल्लाह की नज़दीक रूह को भी पाक कर देती है और इंसान के ज़ाहिर को भी खुशबूतर कर देती है। और फिर यहीं पर खुदा नहीं रुकता बल्कि कहता है, ए मलाइका अशहदू, तुम गवाही देना, तुम गवाह रहना, ए मलाइका तुम गवाह रहना कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। खुशबू जितनी भी है सब खुशबू फैले, इसलिए कि जो मुश्क भी है, मुश्क क्या है? मुश्क है हिरन के जिस्म का जमा हुआ खून, जो उसके वजूद में कुछ हिस्सा जम जाता है खून का, वो मुश्क बन जाता है, वो खुशबूदार हो जाता है। कहाँ ये और कहाँ वो खुशबू कि जो अल्लाह को पसंद हो, जो पाकीज़ा हो, जो तय्यब ताहिर हो। तो दुआ गो हो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि इंशाअल्लाह ताला हमारी रूह को भी, हमारे ज़ाहिर को भी और हमारे बातिन को भी मुअत्तर फरमाए खुदावंद आलम, और अपनी बारगाह में जैसे रोज़ेदार को देखना चाहता है वैसा हमें रोज़ेदार करार दें इंशाअल्लाह ताला। शब जुमा है, शब दुआ और शब मग़फ़िरत है। दुआ गो हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए खुदावंद आलम, और हम सब को शब ज़ियारत इमाम हुसैन भी है, हम सब को इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा अमाल नामा ऐसा हो जाए कि इमाम असर हमारा अमाल नामा देख कर मुस्कुरा दे, आंसू ना बहाएं। दुआ गो हूँ कि मेरे महबूब ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता वारिस फातिमा ज़हरा इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनका साहब अनुसार में जगह मुहैया फरमा। ऐ परवरदिगार हमारी माह रमज़ान में हमारे मरहूमीन को, और ख़ास तौर पर उन मरहूमीन को जो विलायत अली इब्न अबी तालिब के साथ दुनिया से जा चुके हैं मगर उनके लिए कोई कार खैर करने वाला नहीं है, मेरे महबूब उन सब को हमारे इन इबादात में शरीक फरमा, और मेरे महबूब माह रमज़ान में अपनी बरकतें उनके शामिल हाल फरमा। आप तमाम हज़ार से मुल्तमिस हो गए, 1 मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हमारे तमाम मराजईन जो दुनिया से जा चुके हैं और अपने अपने मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह